नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। उत्तर प्रदेश की आज एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इस खबर को देखें और अंत तक समझें और फिर इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा। यूपी पुलिस में बीते साल 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई। इस भर्ती के अभी 15 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ आकर नियुक्ति पत्र बांटे और इन 60,244 सिपाहियों में से 3,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नौकरी छोड़ दी। यानी लगभग 6% लोगों ने नौकरी से रिजाइन दे दिया। एक बड़ा प्रतिशत है। आखिर इन युवाओं ने जब नौकरी नहीं मिल रही हो, जब रोजगार नहीं मिल रहा हो, तब इनका नौकरी से मोहभंग क्यों हुआ। और भर्ती प्रक्रिया 2023 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,568 अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की। इसके अलावा 100 से ज्यादा अभ्यर्थी ट्रेनिंग में तो शामिल हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी लगभग 3,668 और छचरंग 36, यानी 6.1% लोगों ने नौकरी छोड़ दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने नौकरी क्यों छोड़ी, क्या कारण थे। जब रोजगार की मारामारी हो तब इन युवाओं का नौकरी से मोहभंग क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी। इसमें 20% महिलाओं की भर्ती होनी थी। यानी 60,244 में 48,195 पुरुष और 12,049 महिला अभ्यर्थियों का चयन होना था। इसके लिए फरवरी 2024 में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक हो गया और अगस्त 2024 में इसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में करीब 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पेपर लीक के बाद 30% ने परीक्षा छोड़ दी थी। अगस्त 2024 में दोबारा परीक्षा कराई गई, तो इस बार 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। परीक्षा का अंतिम परिणाम 13 मार्च 2025 को घोषित हुआ और बीते 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चयनित अभ्यर्थियों को लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। 21 जून से इन अभ्यर्थियों की जेटीसी और फिर 21 जुलाई से आरटीसी में मुख्य ट्रेनिंग शुरू हुई। यह यूपी की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती थी। पुरुष 48,195 भर्ती हुए, महिला 12,049, यानी कुल टोटल 60,244। ज्वाइन करने वालों की जो संख्या रही 45,055 पुरुषों ने ज्वाइन की, यानी 3,140 पुरुष एब्सेंट थे। 12,049 में से 11,621 महिलाओं ने ज्वाइन किया। यानी अगर कुल महिलाओं की संख्या माने तो 428 महिलाएं एब्सेंट हुई। 3,568 युवाओं ने ज्वाइन ही नहीं किया। चयन प्रक्रिया पूरी होने पर इन अभ्यर्थियों ने जो 3,568 थे क्यों नहीं ज्वाइन किया, मतलब ट्रेनिंग लेने पहुंचे ही नहीं। अब 48,195 पुरुषों के स्थान पर 45,055 पुरुषों ने और 12,049 के स्थान पर 11,621 महिला अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया। यानी 60,244 में से 56,676 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया। बाकी 3,568 लोगों ने अब पुलिस की नौकरी से किनारा कर लिया।
इस मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक और डीजी ट्रेनिंग रह चुके सुलखान सिंह बताते हैं कि इस बेरोजगारी के जमाने में कोई ज्वाइन न करे, ये समझ से परे है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के न ज्वाइन करने से जो पद रिक्त रह जाते हैं उनके लिए दोबारा वैकेंसी निकाली जाती है, नए सिरे से उन पदों पर दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। बेहतर, सुलखान सिंह ने कहा कि बेहतर विकल्प मिलना पुलिस की नौकरी ज्वाइन न करने की वजह हो सकती है। महिलाओं के मामले में शादी के बाद परिस्थितियां बदलना भी वजह हो सकती है। प्रशिक्षण से जुड़े एक अफसर ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। इनमें से कुछ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हो गए थे, कुछ ऐसे भी थे जो प्रशिक्षण के दौरान माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। उदाहरण के तौर पर बताया उन्होंने कि देवरिया के एक अभ्यर्थी ने केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता था। इस अभ्यर्थी की नियुक्ति गाजीपुर जिले में हुई थी। पहले तो उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो एसपी कार्यालय जाकर अभ्यर्थी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी तरह फिरोजाबाद पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाही तरुण कुमार ने 23 जुलाई को 3 मंजिला बैरिक से कूदकर आत्महत्या कर ली। बुलंदशहर पुलिस लाइन में 26 जुलाई 2025 को ट्रेनिंग सिपाही भूपेंद्र ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। वह हथरस का रहने वाला है और एक दिन पहले ही घर से लौटा था। इस पूरे मामले पर सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ कालंस कहते हैं, पुलिस प्रशिक्षण आमतौर पर आसान नहीं होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक दोनों तरह की चुनौतियां शामिल होती हैं। सुबह उठना है, लंबी दौड़ लगाना है, परेड करना है, अनुशासन में रहना है। यह सब कई बार अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। कुछ अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं और वो इस्तीफा देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कि जब करनी नहीं है तो आ जाइए। मान लीजिए जो 2 बच्चे जान देने की कोशिश कर रहे थे उसमें एक की चली भी गई, तो उनके परिवार ये सब हालात जानकर खुद को भी दूर कर लेते हैं। 10 प्रशिक्षण संस्थानों में एटीसी, पीटीसी और पीटीएस में 9,447 सिपाही प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें पुरुषों की संख्या 5,914 है, जबकि महिलाओं की संख्या 3,533 है। इसके अलावा सभी कमिश्नरेट में 4,302 अभ्यर्थी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 2800 है, जबकि महिलाओं की संख्या 1502 है। वहीं आगरा जोन में 3,250 पुरुष, बरेली जोन में 2,800 पुरुष, 1,900 महिलाएं, गोरखपुर में 3,348 पुरुष, 1,005 महिलाएं, कानपुर जोन में 1,986 पुरुष, 1,104 महिलाएं। इसी तरह लखनऊ जोन में 3,380 पुरुष और 600 महिलाएं, मेरठ जोन में 3,048 पुरुष, प्रयागराज में 3,051 पुरुष, वाराणसी में 3,355 पुरुष और 605 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। वहीं पीएससी बटालियन में 12,407 पुरुष, 1,533 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं। इसमें मृतक आश्रित 284 पुरुष और 161 महिलाओं का भी प्रशिक्षण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इन 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर में 112 आरटीसी यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर पर इन सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह पहले से तय था कब से ट्रेनिंग होगी, कहाँ कितनी क्षमता होगी, किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग निदेशालय से पत्र भी भेजा गया। फिर भी तैयारियों में कुछ कमी रही और खामियां नजर आ रही हैं। जैसे बीच में अभी आपने देखा कि गोरखपुर में महिलाएं सड़क पर उतर आई, धरना करने लगी, प्रदर्शन करने लगी और उन्होंने बहुत तकलीफें बताई और इसको लेकर पीएससी के कमांडेंट, वहां के प्लाटून कमांडर को सस्पेंड किया गया, डीआईजी को ट्रांसफर किया गया। ये तब हुआ जब उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर होंगे जहां के युवा इस नौकरी के लालच में कुछ भी कहने से परहेज करते होंगे। कई ट्रेनिंग सेंटर, कई अधिकारी बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं, बहुत साफ सुथरे काम कर रहे हैं ताकि उनका नाम हो और जो उनके यहाँ अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो एक अच्छा आयाम प्रस्तुत करें।
उत्तर प्रदेश की इस पुलिस भर्ती के बाद यह सवाल या निशान खड़ा हो गया कि आखिर टोटल भर्ती 60,244 की हुई, उसमें से अगर 3668 लोग नौकरी से ज्वाइन न करके या कुछ इस्तीफा देकर चले गए तो इसका मतलब 6% लोग नौकरी से चले गए। आखिर क्यों? क्या इन युवाओं का पुलिस की नौकरी से मोह भंग हुआ, या फिर कोई अच्छा जॉब मिला, या फिर उन्हें इस नौकरी की परेशानी देखकर, इसकी समस्या देखकर दूरी बना ली? जब आज रोजगार नहीं मिल रहा हो तब इतने युवाओं ने एक साथ ना ज्वाइन कर क्या संदेश देने का प्रयास किया, ये भी सवाल बना हुआ है। अब देखना यह है कि इन सब के बीच क्या कोई अलग कदम उठाया जाएगा या फिर अलग कदम कोई नहीं उठेगा, तो इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कभी भी किसी भी चीज पर गुमान नहीं करना चाहिए था। नौकरी अगर मिली थी तो नौकरी कर लेना चाहिए था। जब एक एक व्यक्ति एक एक नौकरी के लिए भटक रहा हो, उस दौर में अगर आपने नौकरी नहीं की तो एक बड़ी समस्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को नए को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि हमें हौसला और हिम्मत मिली रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।